नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा 50% यूएस टैरिफ शॉक और इंडिया ने जो इग्नोर कर दिया ट्रम्प की रशियन ऑयल डील के बारे में उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, जिसका फोकस होगा जियोपॉलिटिक्स, टैरिफ वार, इंडियन स्ट्रैटेजी और ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट। दोस्तों, दुनिया की इकोनॉमिक बैटलफील्ड में एक नया टेस्ट फिर आया है। एक तरफ इंडिया ने रशियन ऑयल लेना बंद नहीं किया, उससे सीधा सीधा इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस इंपोर्ट पे इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। ये ग्लोबल ट्रेड का कोल्ड वार है, जिसको हम सेकंड कोल्ड वार कहेंगे। आज हम इस वीडियो में इसकी फुल इकोनॉमिक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरी प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया 25%। अब जिसका इम्प्लीमेंटेशन 7 अगस्त मतलब आज के दिन होना था, अब यूएस गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा दिया 25% का, और तो इसका मतलब पूरा 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगा। तो जब टैरिफ 50% लग गया, उसका बेसिक रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन यही है कि इंडिया अमेरिका की बात नहीं मान रहा। दोस्तों, अमेरिका की अननेसेसरी डिमांड्स पे इंडिया प्रेशर में नहीं आ रहा, इसीलिए इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया। और एक तरफ से ये ग्लोबल ट्रेड है, जो एक कोल्ड वार है, सेकंड है। तो आज हम इसी बारे में एक डिटेल कोशिश करेंगे आपको इसके बारे में डिटेल समझाने की कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा। ट्रम्प कंफ्यूज्ड आदमी है, और जब कंफ्यूज्ड होगा और इंडिया मोदी पुतिन के साथ, रशियन प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिला रहा है, तो इससे उनका गुस्सा होना भी वाजिब है। अब ये वाजिब है या नहीं है, हम इसके बारे में डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। जब ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दिया, तो क्या हो रहा है इस देश में, चल क्या रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चल क्या रहा है? अगर डोनाल्ड ट्रंप 2025 में वापस प्रेसिडेंट बन के आए हैं, तो वो इंडिया के जो रिलेशनशिप थे उसको पूरे के पूरे धरे पे रख दिया और हम पे वन साइडेड 50% टैरिफ लगा दिया। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ट्रम्प का मानना है कि अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी पे चलेंगे हम लोग, मींस नेशन वन। सेम चीज़ मोदी गवर्नमेंट भी नेशन वन की बात कर रही है। तो दोनों ही कंट्री अपने अपने कंट्री के बेनिफिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। उनका टारगेट खाली इंडिया नहीं है, उनका टारगेट आने वाले टाइम में चाइना, मैक्सिको, जर्मनी, इन सब कंट्रीज पे भी होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, उनका ग्लोबल रिएक्शन। अभी तक तो हमको कुछ दिखने में आया ही नहीं। टैरिफ का इफेक्ट यूएस कंज्यूमर पे डायरेक्ट पड़ सकता है, इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ सकता है। यूएस एक्सपोर्टर्स को भी डर है कि भाई हमारा एक्सपोर्ट इन नेशंस में मुश्किल हो जाएगा। इंडिया को भी इमर्जिंग मार्केट्स पे भी ध्यान अपना फोकस करना चाहिए। इंडिया को ग्लोबल मैप या अफेक्टेड कंट्रीज पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया की बोल्ड ऑयल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो बार बार इग्नोर कर रहा है यूएस प्रेशर को। तो अगर हमारी बोल्ड रशियन
के साथ ऑयल डील हो रही है, तो इसमें रशिया ने हम पे सैंक्शन लगाने की कोशिश करी, पर इंडिया ने बोला हम अपना बेनिफिट देखेंगे, क्योंकि नेशन फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया को ऑयल वहाँ से सस्ता पड़ रहा है। तब किसी भी कंट्रीज में ऑयल आपको सस्ता मिलेगा तो हम क्यों खरीदें। अब रशिया यूक्रेन की वार की वजह से हमको डिस्काउंट में ऑयल सप्लाई मिल रही है रशिया के साथ। अब यूएस गवर्नमेंट को लग रहा है कि इससे इंडिया यूक्रेन वार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उससे फीड कर रही है रशियन इकोनॉमी को बेटर करने के लिए। हमारी टोटल एनर्जी की बात करें तो 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा एक स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज है रशिया से खरीदने का, क्योंकि चीपर ऑयल है, इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। बट यूएस और यूरोपियन प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट किया गया है। हमको बोला गया कि अपने रशियन ट्रेड डील्स को ख़त्म करो, स्पेशली ऑयल डील को। इंडिया का रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, मीन्स वो अपनी स्ट्रैटेजी पे चल रही है। हम लोग इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड रुपी और रूबल में कर रहे हैं, जिससे डॉलर की डिपेंडेंसी पे हमको कोई इफेक्ट ना आए। इसकी वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज्ड है और कुछ भी कहते हैं, कभी 25%, कभी 50%, आने वाले टाइम में हो सकता है वो 100% कह दें। तो यूएस हमको थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, बट हमारी नॉर्मल मोदी की पुतिन की मीटिंग्स चल रही हैं और हम पहले भी ऑयल खरीद रहे थे और अब भी उनसे ऑयल खरीदेंगे। हम यूएस प्रेशर में नहीं आएंगे टैरिफ की वजह से। अब इसको हम बात करें तो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा टैरिफ का, या ऑयल स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगर हम इसकी ग्लोबल की बात करें या ऑयल स्ट्रैटेजी की बात सोचें, तो आप सोचिए अगर यूएस ने 50% टैरिफ लगा दिया दोस्तों, और इंडिया ने रशियन ऑयल लेना कंटिन्यू किया, तो ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इसका असर पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पर कुछ कमेंट करके बताइए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो हमारा ट्रेड डाइवर्शन होगा, हम दूसरी कंट्री की तरफ अपने ट्रेड को शिफ्ट करेंगे, जिससे हम अवॉइड कर सकें यूएस टैरिफ को। दूसरी बात हम कहें मल्टीपोलर ट्रेड ब्लॉक्स लाइक ब्रिक्स, एससीओ, ये ब्लॉक्स, ट्रेड ब्लॉक्स इंक्रीज होंगे, ये बढ़ेंगे। सप्लाई चेन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स एशियन कंट्रीज, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के थ्रू। उससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ट्रेड टैरिफ लगाने से डब्ल्यूटीओ की भी क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट होता है। इम्पैक्ट देखें, इन्फ्लेशन ग्लोबली राइज करेगा, डॉलर की करेंसी वोलेटाइल हो जाएगी, स्टॉक मार्केट्स, स्पेशली स्टॉक मार्केट्स, यूएस की स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट डायरेक्टली आएगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड ओवर इंक्रीज होंगे अगर हमने रशिया से ऑयल नहीं खरीदा। तो दोस्तों हमने क्लियर बोला है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम यूएस से के साथ महंगे दाम पे पेट्रोल नहीं ले सकते। हमको रशिया से ही हम पेट्रोल खरीदेंगे और रशिया से ही हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डील है। अब इंडिया को इसका स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी है, जो इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकता है। हम चाहें तो एक क्राइसिस अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए ये कैसे हो सकता है। ये सब क्राइसिस इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। कैसे ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगा, अब चलिए आप उसके ऊपर हम बात
करते हैं। हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं वो शायद ज़्यादा गेन करें, क्योंकि हम दूसरी कंट्री के साथ अब अलायंसेस करेंगे, दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करेंगे। हम मेक इन इंडिया और चाइना प्लस रशिया स्ट्रैटेजी, इंडियन चाइनीज़ एंड रशियन स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। रशिया की जो डिपेंडेंसी है ऑन इंडिया फॉर पेमेंट्स वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम यूएस और रूबल्स में काम करेंगे। हमारा ऑयल सप्लायर्स डाइवर्सिफाइड होगा, इससे हमारी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी और हम रशिया से ही सस्ते दामों में पेट्रोल या क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। तो इंडिया एक इमर्ज हो जाएगा न्यूट्रल नेगोशिएटर ईस्ट और वेस्ट के बीच में। इससे इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा। इंडिया एक सेंटर बन जाएगा ट्रेड का। तो दोस्तों, हम इसको अपॉर्चुनिटीज़ को भी समझें, हमको कोई प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी ब्रिक्स और G7 कंट्रीज से बात करनी चाहिए और उनके साथ अपने रिलेशनशिप को और बेटर करना चाहिए। अगर हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करें या फ्यूचर आउटलुक को समझने की डिटेल्ड कोशिश करें, तब तो दोस्तों, ट्रंप का 50% टैरिफ पॉलिसी और इंडिया का रशियन ऑयल का डील, दोनों मिल के एक नई ग्लोबल इकोनॉमिक डायरेक्शन दिखती है। मतलब हम एक नई इकोनॉमिक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिया राइट डायरेक्शन में जा रहा है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इंडिया का डायरेक्शन राइट है, इंडिया एक राइट डायरेक्शंस की तरफ मूव कर रहा है। इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करना पड़ेगा। अदरवाइज यूएस रेगुलेशन वर्सेस बेनिफिट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं एज कंपेयर टू यूएस रेगुलेशन। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमको अपने स्ट्रैटेजिक अलायंसेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट हमको प्रिपेयर भी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़रूर। सो दोस्तों, आपको क्या मानना है? क्या इंडिया को रशियन ऑयल लेना चाहिए या तो कंटिन्यू करना चाहिए? क्या ट्रंप 50% टैरिफ से दुनिया को नुकसान करेंगे या बेनिफिट होगा? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करिए। ये वीडियो एक इकोनॉमिक एनालिसिस है, ये कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, ठीक है? तो अगर इकोनॉमिक एनालिसिस है तो इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या इंडिया पे इसका इम्पैक्ट आएगा ज़्यादा या अमेरिका पे इसका इम्पैक्ट आएगा? थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाली इसी टाइप की वीडियोस के लिए अगेन हमको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।